नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। जून का महीना खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारे जितने कॉन्वर्सेशंस हैं उनकी ज्यादातर शुरुआत शायद ऐसे ही होती होगी कि हाय क्या गर्मी है, मैं तो मर गई गर्मी से। तापमान देखो, पारा अभी भी 38 डिग्री 40 डिग्री बना हुआ है भारत के ज्यादातर शहरों में। और हम परेशान हैं। जिन लोगों के पास एयर कंडीशनर्स की सुविधा है उनको एयर कंडीशन कमरों में भी गर्मी लग रही है, और जो दिहाड़ी मजदूर बाहर रोज धूप में घंटों काम करने के लिए मजबूर हैं उनके पास तो कोई विकल्प भी नहीं है। और रात में अगर पंखा भी चलाए तो नाइट सरफेस टेम्परेचर्स इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर हीट स्ट्रोक्स उसकी वजह से हो रहे हैं। वैसे ये हाल भारत का ही नहीं है। लोगों को लगता होगा कि जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सुविधा है, चलो गर्मियों में कहीं घूमने के लिए जाते हैं। अगर आप भारत के अंदर जाते हैं तो आप पहाड़ों में जाते हैं, नहीं तो एक आइडिया है कि यार यूरोप चलते हैं, बहुत अच्छे जो है वो हम गर्मी को मात दे पाएंगे अच्छे तरीके से, और यूरोप में जाकर जो है थोड़ी सुकून मिलेगी। ये गलत फहमी है। और इस वक्त पूरे यूरोप में भीषण गर्मी की मार से लोग परेशान हैं। इनफैक्ट जून के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस वक्त देखने को मिल रही है, खास करके अगर आप जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स की बात करें। अभी तक पूरा वेस्टर्न यूरोप जो है वो भीषण गर्मी की चपेट में था। खास करके इटली, स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, यहाँ पर पूरी तरीके से रेड अलर्ट्स थे, एक्सट्रीम हीट वेव्स। और अब आप देख रहे हैं कि ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स को भी अपनी चपेट में ले रहा है यूरोप में। मैं कुछ दिनों पहले इटली में थी और वहाँ गर्मी से बेहद परेशान थी। इटली में इनफैक्ट एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई थी, और वहाँ पर भारत की तरह पोल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए जो सन रेज हैं वो और ज़्यादा स्कॉर्चिंग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जड़कर आपको सीधे तौर पर तमाचा मार रहे हों। रात के 8-9 बजे जाकर जो है सनसेट हो रहा है, वहाँ रोशनी खत्म हो रही है। लेकिन वो हीट वेव पीक नहीं था। आमतौर पर यूरोपियन समर्स की जो पीक है वो जुलाई अगस्त में होती है, और जून के महीनों में जिस तरह की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है उससे बहुत चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और खास करके स्पेन और फ्रांस में बहुत लोगों की जान भी जा रही है हीट वेव की वजह से। इस व्लॉग में आपको मैं जानकारी दे देती हूँ कि कैसे जर्मनी में अभी अभी जो है 41.3 डिग्री सेल्सियस का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। खास करके उसकी जो साउथ वेस्टर्न सिटी है सारबखेन में, वहाँ से हमारे एक जो दोस्त हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंट भी है, उनकी रिपोर्ट आपको कुछ ही देर में दिखाती हूँ। लेकिन मैं आपको इटली की बात कर रही थी। इटली में अगर आप देखें तो जो कैपिटल रोम है वहाँ पर दूसरे शहरों के मुकाबले शायद हीट वेव जो है कम महसूस हो, लेकिन जो टूरिस्ट्स जा रहे हैं वो बेहद परेशान हैं। तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, लोग दिन भर जो है वाटर बॉडीज में कूद रहे हैं, कनाल्स में कूद रहे हैं। फ्रांस में इसी तरीके से स्विमिंग करने की वजह से अनऑथराइज्ड एरियाज में माना जा रहा है कि कम से कम 55 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले स्पेन में अगर हम देखें तो पिछले बस 3-4 दिनों में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है हीट वेव और उससे रिलेटेड कंडीशंस की वजह से। Hello, this is Amaya reporting from Madrid, Spain. We have also suffered the heat wave. It's been terrible even by our standards. Madrid and Spain can get very hot, especially the south, now the north as well. But not at this time of the year. We've had between 7-10 degrees higher temperatures than usual. It was terrible in the night. It was terrible during the day. You felt very, very drowsy. You had to keep very hydrated, especially youngsters and older people. So yeah, it's been a bit of a shock to start the summer this way. Yet I have to say we are lucky because some of us do have swimming pools or the sea or fans for sure, so we can kind of cope somewhat better. But yet that it's happened so early in the summer, it's, as I said, quite a shock. So keep safe everyone, and especially hydrate. Ciao. रोम में एमी काज़मीन जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं वो इंडिया में भी एक लंबे समय तक रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। वो हमें ये डिस्पैच भेज रही हैं कि वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ हैं हीट वेव की।
Hello, I'm Amy Kasman and I'm in Rome, Italy. It is definitely very hot here right now. Rome is not unaccustomed to extreme heat, but this heat wave has come much earlier than usual. Normally, we only experience this kind of heat in July or August. I would say that in general, most Romans are well equipped to deal with this kind of heat. They escape to the beaches. The buildings are built in such a way that many of them have very thick walls and stay cool inside. There's like heavy green shutters on windows to keep out the heat. I do feel terribly sorry for tourists that I see who have come here to see the great sights of Rome, march around the Colosseum, and they all are extremely uncomfortable. It's very tough for them. Authorities in Italy have put out like heat wave alerts for about 17 cities in these recent days with high temperatures that are considered to be a threat to human health if you don't take the proper precautions. The media is full of stories advising people how to cope, how to keep cool, what to do and what not to do, what to eat and what not to eat. So there is a lot of discussion about the heat. Aside from the tourists, the heat is also causing disruption to public transport. Rome has electric buses, but the batteries of the electric buses are being drained much faster than usual from the pressure of running the air conditioning on the buses. So the buses have to go back to the depot much earlier, and you may find yourself waiting longer for a bus. So that's the picture here. I have to say, as somebody who endured many years of Delhi summers, I don't find it so unbearable or so uncomfortable. But, you know, there is no doubt that it is hot. देखिए, एमी कैज़मीन फिनेंशियल टाइम्स की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फिनेंशियल टाइम्स की एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है जो आपको पढ़नी चाहिए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि फ्रांस में कैसे लिटरली एक कल्चरल वॉर शुरू हो चुका है कि एयर कंडीशनर ज्यादा से ज्यादा लगाएं या ना लगाएं। फ्रांस में 2003 में बहुत भयंकर हीट वेव एक्सपीरियंस किया गया था, जिसमें 14,800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और एक बार फिर से वही 2003 की जो बहुत कड़वी और दुखदायक यादें हैं वो ताज़ा होने लगी हैं। जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और दक्षिण इंग्लैंड में जो टेम्परेचर्स है वो 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक अबव सीजनल एवरेजेस रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो एक परसिस्टेंट हीट वेव यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो डिटेल्स हैं कि देखिए, एयर कंडीशन अडॉप्शन को लेकर बातें कही गई थी 2003 के उस डेवस्टेटिंग इनफैक्ट क्लाइमेट इवेंट के बाद फ्रांस में। लेकिन वहां पर लोगों का ये मानना है कि आप एयर कंडीशनर्स अगर लगाएंगे तो उससे गर्मी भी और ज्यादा बढ़ेगी। नेचुरल अडॉप्शन लोग ज्यादा चाहते हैं कि आप ग्रीन एरियाज बनाएं, आप पार्क्स बनाएं। और अगर आप मुल्कों के और कॉन्टिनेंट्स की कंपैरिजन करें, अमेरिका में करीब करीब 76% हाउस होल्ड्स में एसी है। एशिया पैसिफिक में भी वो करीब 45% के ऊपर है ये तादाद। लेकिन फ्रांस में अभी भी सिर्फ 19% हाउस होल्ड्स में ही एयर कंडीशनर्स हैं। स्कूलों में एसीज नहीं हैं। वहां पर हेल्थ वेव जो सेंटर्स हैं उनमें भी एयर कंडीशनिंग नहीं है। सिर्फ 40% हेल्थ केयर फैसिलिटीज में एसीज है, ऐसा कहा जाता है। सिर्फ 7% पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसीज है, ये भी कहा जाता है। अभी भी हालांकि ज्यादातर रेस्पोंडेंट्स, कम से कम 78% रेस्पोंडेंट्स, एक इप्सोस पोल जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनर्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। आप गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर लगाते हैं, एयर कंडीशनर से गर्मी और ज्यादा जो है वो बढ़ती रहेगी। तो ये एक विशियस साइकिल है। वो कहते हैं कि आप ग्रीन स्पेसेस को यहाँ पर बढ़ाएं। हालांकि फ्रांस में ये भी याद रखना चाहिए कि फ्रांस का 70% से ज्यादा का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो परमाणु ऊर्जा से जनरेट होता है, जिसे एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। लेकिन फिर भी फ्रांस में आप देखते हैं कि एयर कंडीशनर्स को लेकर इतनी हिचकिचाहट है और झिझक है जो भारत में देखने को नहीं मिलती। यहाँ तो धड़ल्ले से एयर कंडीशनर यूनिट्स जो हैं वो बिक रहे हैं इस गर्मी की वजह से। तो ये जो कल्चरल वॉर है ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है जहां लोगों की जान जा रही है। जर्मनी के बॉन से आकांक्षा सक्सेना, जो कि DW न्यूज के साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस डिस्पैच को भेजा है। देख लीजिए। नमस्कार, मैं जर्मनी के बॉन शहर से आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ यूरोप में एक हीट वेव जो है उसकी जकड़ में पूरा यूरोप इस समय है।
यूरोप के कई सारे देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, इन सब ये सारी जो देश हैं वो एक हीट वेव की चपेट में इस समय हैं। आज जो टेम्परेचर है जर्मनी में वो 40 डिग्री से ऊपर कई जगहों पर पहुंचा है, जो कि 18 से 20 डिग्री ज़्यादा है इस समय, इस जून के महीने के लिए। तो ये जो हीट वेव की यहाँ पर एक तरीके से बात हो रही है और लोग फ़ील कर रहे हैं, उससे कई लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलने को भी मिल रही हैं। यहाँ पर अमूमन जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं सर्दी के मौसम के लिए, और ये बने होते हैं इस तरह से कि ये हीट को जो है वो ट्रैप करते हैं। तो इस समय हालात ये हैं कि घरों में जो है एसी और पंखे नहीं हैं, और काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। बहुत गर्मी, एक तरह से हीट जब ट्रैप हो जा रही है तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि अंदर आप किसी ओवन के अंदर बैठे हैं, किसी किसी गर्म भट्टी के अंदर बैठे हैं, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पर एडवाइज़रीज़ निकली हुई हैं कि अपने साथ पानी की बॉटल लेकर चलिए और पानी पीते रहिए और धूप में ज़्यादा ना निकलिए। क फ्रांस में और कई जगहों पर जो है मौत की खबरें भी आ रही हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार हैं। कल ही मैं जब यहाँ रास्ते में थी तो मैंने कई सारी एम्बुलेंसेस को जाते हुए देखा, बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मुस्तैद हैं। तो एक तरह से बहुत यहाँ पर कुछ चीज़ें ठप हो रही हैं, जैसे कि जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ट्रेन्स जो हैं वो सही समय से नहीं चल रही हैं, डिसरप्ट हो रही हैं। तो हीट वेव जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं यूरोप के लिए बहुत विरले है, बहुत ज़्यादा ये रेयर होती है, और इसका जो साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं वो यही है कि आने वाले समय में बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। और आज जो अगर आप सेल्स भी देखें तो एसी और फैंस की जो सेल्स हैं वो एक तरह से रिकॉर्ड छू रही हैं पूरे यूरोप में। और इस वीकेंड पर भी 40 से ऊपर जो है वही टेम्परेचर की जो है वो फ़ोरकास्ट है, और उस गर्मी से जो है राहत मिल पाना बहुत मुश्किल है। लोग बाहर भी नहीं निकल रहे, लेकिन घरों में भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि घरों में भी एक एक तरीके का हवा हवा जो है वो रुक जाती है, और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। तो इस हीट वेव से जो है काफ़ी लोगों को परेशानी है। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से लोगों को इसमें राहत मिले। अब अनुमान लग रहा है कि ये ईस्ट यूरोप की तरफ ये हीट वेव जा रही है, और अगले हफ्ते शायद इससे कुछ राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि देखिए यूरोप में क्योंकि इतनी ज़्यादा जोर हमेशा रहती है संस्कृति पर, कला पर, वहाँ आर्टिस्ट को स्पेस दिया जाता है पब्लिक इवेंट्स करने के लिए, और स्पोर्टिंग आउटडोर इवेंट्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त जो है रोकथाम कर दी गई है। बहुत सारे शहरों में एडवाइजरीज जारी की गई है लोगों को। लोग अपनी टाइमिंग्स चेंज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं हीट वेव के अनुसार। फ्रांस में जैसे हम देख लें तो करीब करीब 1800 स्कूल पिछले मंगलवार को बंद कर दिए गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म थे। और कम से कम 8000 ऐसे स्कूल हैं जो समय से पहले ही गर्मियों की छुट्टी के लिए जो हैं बंद कर दिए गए। सिर्फ 14% स्कूलों में वहां पर एयर कंडीशनिंग मौजूद है। तो लाइव्स पर असर पड़ रहा है, लाइवलीहुड्स पर असर पड़ रहा है। यूरोप में इस वक्त गर्मियों में टूरिस्ट्स की इतनी भारी तादाद देखने को मिलती है, लेकिन उन टूरिस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो होटल रूम्स में खास करके जो एयरबीएनबीज हैं, होम स्टेज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो एसी, ऐसी बात नहीं है। तो उन लोगों को भी अडॉप्ट करना पड़ रहा है जो लोग होम स्टे ओनर्स हैं। और ये एक बहुत चिंताजनक जो है ये स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन जून के पहले मई में भी हमने देखा था कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर आप पोर्चुगल की ही बात कर ले तो वहाँ मई का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड कर लिया गया था, जबकि उसका उच्चतम जो तापमान है वो 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो पश्चिमी यूरोप से लेकर अब उत्तर और पूर्वी यूरोप तक यही हाल है, जहां
40 डिग्री 41 डिग्री टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जो 2001-2003 में देखे गए थे। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर जो दुनिया भर की चिंताएं हैं उनको वापस से और मजबूती से जो है ये उजागर करता है और इंक्रीजिंगली यूरोप दुनिया के सबसे गर्म कॉन्टिनेंट्स में तब्दील हो रहा है। तो अगर आप यूरोप में हैं इस वक्त, हमें पता है दिल्ली में रहकर हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि अरे देखो ये तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बेहोश हो जा रहे हैं लोग, हम दिल्ली में तो 50 डिग्री तक जो है हम तापमान झेल लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में यूरोप का जो हीट है वो बहुत स्कॉचिंग बाइटिंग हीट होता है। हम उम्मीद यही करेंगे कि लोग जहाँ पर भी हो गर्मी के इन महीनों में अपना ख्याल रख सकें, हाइड्रेटेड रहें, अगर मुमकिन हो तो पीक टेम्परेचर्स वाले टाइमिंग्स में इनफैक्ट आउटडोर ना जाएं। और जो हमारे हुक्मरान हैं, जो नेतागण हैं, वो अपनी एक्शन पर जोर दें, नीतियों पर जोर दें, क्योंकि ये बद से बदतर हालात होते जाएंगे। हमारी मौजूदा जनरेशन के लिए जो एल्डरली सिटीजन्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, वल्नरेबल जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के लिए आपको भविष्य की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य पर जो संकट का साया है वो तो है ही, लेकिन हमारे आज पर भी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा संकट का साया मंडरा रहा है इस भीषण गर्मी, एक्सट्रीम हीट वेव और क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से। इस व्लॉग में मेरे साथ अभी बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।